हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली MPT वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर जो साइंस के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे जो आनुवंशिकता से पर आधारित रहेंगे। सिलेबस वाइज यहाँ पर सीरीज चल रही है, तो आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है जैसे आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर पीसुम सटिवम पीसुम सटिवम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों की खोज किसने की, तो वाल्डेयर ने की थी। वाल्डेयर ने की थी। डीएनए का द्विगुणीय कुंडली की खोज किसने की थी। डीएनए के द्विगुणीय कुंडली की खोज किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन का सिद्धांत किसने दिया, तो मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक मनुष्य में गुणसूत्रों में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है डीएनए के 4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस जीव में सबसे पहले डीएनए पाया गया है, तो वायरस में सबसे पहले डीएनए पाया गया है। जीन क्या है, तो डीएनए का कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। तो गुणसूत्र क्या है, तो डीएनए और प्रोटीन से बना तंतुनुमा संरचना क्या है, गुणसूत्र कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो पिता मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है। वाई गुणसूत्र को लेकर आता है, तो शुक्राणु लेकर आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की प्रतिकृति किस प्रक्रिया से होती है, तो प्रतिकृति से होती है। लिंग निर्धारण का सिद्धांत किसने दिया, तो मैक क्लंग ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पीढ़ियों के गुण किस माध्यम से आते हैं, तो जीन के माध्यम से आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अनुवांशिक विकार किसके कारण होते हैं, तो दोष युक्त जीन के कारण होते हैं। मटर के कितने लक्षणों का अध्ययन मेंडल ने किया, तो 7 लक्षणों का प्रयोग मेंडल ने किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वंशावली विश्लेषण का उपयोग किसमें होता है, तो आनुवंशिकी रोगों का अध्ययन करने में होता है। पुष्प में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो XY होते हैं। और महिला की बात कहें तो क्या XX होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या कहाँ पर, केंद्रक में पाए जाते हैं। लाल हरा रंग आंद्रता एक प्रकार का क्या होता है, तो आनुवंशिकी रोग होता है। गुणसूत्र का मुख्य घटक क्या है, तो डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया क्या है, तो आनुवंशिकी रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। होमोफीलिया से कौन प्रभावित होता है, तो पुरुष प्रभावित होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो मियोसिस में होता है। कहाँ पर, मियोसिस में होता है। आनुवंशिकता का नियम किसे कहते हैं, तो मेंडल के नियमों को कहते हैं। गुणसूत्रों के दो रूपों को क्या कहते हैं, तो एलेल कहते हैं। समजात गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, तो 22 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
कौन सा गुणसूत्र सेक्स लीकेड रोगों के लिए जिम्मेदार है? तो एक्स गुणसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं? तो 2 स्ट्रैंड होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। जीन की खोज किसने की थी? तो जोहानसन ने की थी। जोहानसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कैसे हुई? तो रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री बने? तो 3 बार प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने। मनमोहन सिंह किस सरकार में प्रधानमंत्री बने थे? संयुक्त प्रगति संगठन यूपीए में बने थे। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।